प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। सुनने वाले सभी भाइयों और बहनों को शीघ्र ही आने वाले प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में मेरा धन्यवाद। एक प्रार्थना के साथ आज वचन की मनन की शुरुआत करेंगे। सर्वशक्तिमान एवं दयालु प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु इस सुंदर अवसर के लिए। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जो हमको मौका दिया है इस वचन लेकर उसकी घोषणा करने के लिए। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। हमारी कोई योग्यता नहीं प्रभु, लेकिन आपने हमको योग्य ठहरा, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज जब इस वचन सुनते हैं हमारी ज़िंदगी में इस वचन के अनुसार हमें अनुग्रहकारी होने के लिए और उसके आज्ञाकारी होने के लिए, और जो भाई सुन रहे हैं उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, उनके जीवन में एक लाभदायक हो इस वचन से। सब कुछ मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम में, आमीन। संसार में प्रभु यीशु मसीह जब जाते वक्त एक आज्ञा दिया था हमको सभी मनुष्य को, संसार के कोने कोने में जाकर ये सुसमाचार सुनाओ। आज संसार में बहुत सारे लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार के उसको हृदय परिवर्तन करने के बाद बहुत लोग हैं उसकी आज्ञा का उल्लंघन करता है। बहुत लोग हैं जो एक बार प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर लिया तो समझ लेते हैं कि उसका ज़िंदगी धन्य हो गया और उसका काम पूरा हो गया। प्रभु यीशु मसीह का जो आज्ञा है वो हमको मानना बहुत ज़रूरी है, और उसको उल्लंघन करना वो सबसे बड़ा गुनाह है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या आज्ञा दिया था? तुम संसार के कोने कोने में जाकर सबको सुसमाचार सुनाओ और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में सबको बपतिस्मा दो। ये है उसका आज्ञा। पहले हम समझना चाहिए क्या है सुसमाचार। संसार में पाप से भरा हुआ इस संसार में प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर होते हुए स्वर्ग में विराजमान था। स्तुतियों के बीच में रहने वाला वो प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर देहधारी बनकर आया। परमेश्वर होते देहधारी बनकर आया। वो हमारे पापों के लिए उसने अपना दंड जो पाप का जो दंड था, मृत्यु था, उसने आप कलवरी क्रूस में सह लिया। उस कलवरी क्रूस पे सह के हमको आज़ाद किया। आज़ाद करके हमको जो कर्ज था वो हमको हम कर्ज से मुक्त किया। वो सिर्फ मारा नहीं गया, गाड़ा गया, जी उठा, तीसरे दिन जी उठा और स्वर्ग में वापस चला गया। और हमको जाते वक्त ये हमको आज्ञा देकर गया कि ये सुसमाचार संसार के कोने कोने में पहुंचाना, क्योंकि वही है उद्धारकर्ता और दूसरा कोई उद्धारकर्ता नहीं है। तो ये है सुसमाचार जो आज्ञा है परमेश्वर ने हमको दिया था। प्रभु यीशु मसीह हमको जाते वक्त ये आज्ञा दिया था कि ये करने के लिए। क्या हम इस आज्ञा को मानते हैं? क्या उसकी सजा उसका आज्ञा को उल्लंघन करने वाले का क्या सजा होता है? प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करने वाले को प्रभु यीशु मसीह कभी छोड़ता नहीं है। हम अगर भागने की कोशिश करेगा तो भी हमको प्रभु यीशु मसीह पीछे से पकड़ेगा, वो छोड़ेगा नहीं हमको। जिसने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, जिसने प्रभु यीशु मसीह को माना है और उसको अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया है, उसको प्रभु यीशु मसीह किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेगा। ये हमारा गलतफहमी है। हम भागने का कोशिश करेगा तो भी प्रभु यीशु मसीह नहीं छोड़ेगा। वो हमारा उद्धार करता है। हम उससे सद गद्दारी कर सकता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमसे कभी गद्दारी नहीं कर सकता। जो हमने स्वीकार किया है, हम भागने का कोशिश करेगा तो भी नहीं छोड़ेगा। एक वचन में एक ऐसा ही एक व्यक्ति है जो भागने का कोशिश किया। प्रभु यीशु मसीह उसको कैसा वापस लेकर उसको कैसे सबक सिखाता है, आज हम वही पढ़ेंगे। हम देखते हैं जोना का पुस्तक में देखते हैं, जोना एक नबी था, परमेश्वर का चुना हुआ व्यक्ति था। एक प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर ने उसको चुना था और सुसमाचार सुनाने के लिए उसको निनवे जाने के लिए कहा था। तो वो परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन किया। उसने उल्लंघन करके वो अपने मर्जी से वो तरशीश भागा। जब परमेश्वर हमको एक आज्ञा देता है कि ये काम करें, हमको उसका आज्ञा पूर्ण प्रतिशत हमको मानना चाहिए। यहाँ पर जोना क्या करता है, अपना पैसा खर्चा करके जहाज का टिकट लेकर तरशीश जाने के जहाज पर चढ़ के बैठ जाता है वो,
और सबसे नीचे वाला भाग जहाँ सामान वगैरह रखा है वो आराम से उधर जाके सो जाता है। हमारा अवस्था भी ऐसा ही है। प्रभु यीशु मसीह ने हमको जाते वक्त ये आज्ञा दिया था ये काम करने के लिए, लेकिन हम क्या करते हैं? हम मज़ा लेने के लिए, हमको संसार का जो मज़ा है वो लेने के लिए हम कोशिश करता है। मेरे प्रियो, जो मज़ा लेने की कोशिश करता है वो सज़ा ज़रूर भुगतेगा। इस संसार का जो मज़ा है हम उसका सज़ा हम उसका भुगतेगा। ये व्यक्ति जो है जहाज के नीचे आराम से जाके सो रहा है। प्रभु यीशु मसीह जो हमसे कहा था कि ये काम करने के लिए, तो हमको वो काम करना चाहिए। जब परमेश्वर ने योना को कहा था जाके सुसमाचार सुनाए, वो भागा तर्शीश की ओर। तो परमेश्वर जब है वो छोड़ेगा नहीं किसी को। वो अगर किसी को चुना है तो उससे वो काम करवा कर छोड़ेगा। तो भागने का कोशिश किया तो परमेश्वर उसका सज़ा ज़रूर देगा, कोई शक नहीं, उसको सज़ा देगा। अगर सज़ा भी देगा लेकिन परमेश्वर का नाम ऊंचा वो रखे, अपना नाम वो कभी गिरने नहीं देगा। जोना को क्या कहता है? वो जाता है, वो हम वो वचन पढ़ेंगे जोना का पहला अध्याय, उसका एक एक पहला अध्याय उसका 6वां वचन जब पढ़ेंगे, वो जाकर नीचे सोया था। जब नीचे जाके सोया तो वहाँ माजी आकर उसको जो कर्मचारी है वो आकर उसको देखता है। तब माजी उसके निकट आकर कहने लगा, तू भारी नींद में पड़ा हुआ क्या करता है? हाँ, उठ अपने देवता को दुहाई दे, संभव है कि ईश्वर हमारी चिंता करे और हमारे नाश न हो। देखो उसमें जो है, उस जहाज में सब अविश्वासी है, सब कोई देवी देवता को मानने वाला है। किसी को परमेश्वर का, असल परमेश्वर को किसी को मालूम नहीं है। ये जोना अकेला व्यक्ति है जो आराम से जाके सो रहा है। उसको संसार का मजा लेना है, उसको सोना है, उसको वो सो रहा है। कर्मचारी आकर उसको उठाता है, तू आराम से सो रहा है इधर पे, जहाज में इतना आंधी तूफान आया, जहाज डूबने वाला है, तू आराम से सो रहा है, उसको उठ जा उठ जा उठ जा उठ जा, उसको उठाता है उधर से। तू अपने देवी देवता को जो है दुहाई मांग ताकि शायद हम भी बच जाए। किसी को मालूम नहीं, जो जहाज का व्यक्ति है किसी को मालूम नहीं परमेश्वर कौन है। जो संसार का जो दिखता है उसको मान लेता है, कोई जो पत्थर है उसको मान लेता है कि ये भगवान है, ये असल देव, लेकिन किसी को मालूम नहीं। इस व्यक्ति को मालूम है, देखो परमेश्वर का काम कैसा होता है। परमेश्वर उस व्यक्ति के द्वारा कैसे उन लोगों को पता चलता कि असल परमेश्वर कौन है। उनको बोलता है कि इस जोना को बोलता, कर्मचारी बोलता, तू अपने देवी देवता को दुहाई मांग, शायद तुम्हारी कुछ सुन ले। तब जोना को एहसास होता कि ये जो भूचाल आया है, ये जो मुश्किल आया है, सिर्फ मेरे वजह से आया है। उसको एहसास हो जाता है कि मेरे वजह से यह तकलीफ इस जगह पर आया है। तो क्या कहता है? तो उधर जब पूछता है तुम कौन हो, तब तुम कौन हो, तो उस जो कर्मचारी होता है जहाज का, तो पूछता है तू किस देश और किस जाति का है? उसका 8वां वचन, उसने उसे कहा मैं इब्री हूँ और स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा जिसने जल स्थल दोनों को बनाया है उसी का भय मानता हूँ। देखो, जो सुसमाचार उसको निनवे में जाके सुनाने को कहा था, वो भाग के जा रहा है तरशीश की ओर, लेकिन परमेश्वर उसको छोड़ा नहीं उसको, और उसको उसके मुंह से ही उन लोगों को सुसमाचार सुना रहा है जो जिसको मालूम ही नहीं है। परमेश्वर अपना काम बराबर करेगा, लेकिन तूने आज्ञा का उल्लंघन किया है, तुमको जरूर सजा मिलेगा। तो जो लोग थे उसमें जहाज में, वो देखो कैसा डर गया। हमारा अवस्था भी ऐसा है, जब हम प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार लेकर लोगों के बीच में जाते हैं जिसको कोई मालूम नहीं है, क्या है सुसमाचार मालूम नहीं है, कौन है असल परमेश्वर मालूम नहीं है, उसके बीच में हम जब जाते हैं, हमको जो दायित्व दिया, हमको जो आयोग दिया है, जो आज्ञा का हमको पालन करना है, हम उसके बीच में हम जाते हैं तो हमको इसका आज्ञा का पालन करना चाहिए। इधर जब देखते हैं जोना उसके बीच में खड़ा होकर उस गवाही देता है, मैं उस परमेश्वर यह हुआ जिसने जल स्थल दोनों को बनाया है और स्वर्ग सबको बनाया हुआ, तो लोगों के बीच में बह जाता है। और सुसमाचार उधर पूरा नहीं होता है।
जब उसको पूरा अगर उसको समझना है, लोगों को अगर समझना है, तो उस पूर्ण रूप से समझना चाहिए। तो उसमें क्या कहा है? तब वे बहुत डर गया और उनसे कहा, तूने ये क्या किया? न जान गए थे कि यहोवा के सन्मुख से भाग आया, क्योंकि उसने आप ही अपने उनको बता दिया था। जब योना बताता है कि मैं भाग के आया हूं, तो लोगों को भी डर है, तो खुद खुद भी उसके अंदर एक डर पैदा हो गया कि मेरे वजह से ये तकलीफ हो रहा है, मेरे वजह से परेशानी हो रहा है। तो अगला क्या करता है? तो लोग कहता है क्या करता है? तो उसके लॉटरी डालता है, उसका नाम ही निकलता है। उसका नाम निकलता है तो क्या करता है? क्योंकि मैं जानता हूं कि यह भारी आंधी तुम्हारे ऊपर मेरे ही कारण आया है। उसका 12वां वचन, क्योंकि ये मैं जानता हूं कि यह भारी आंधी तुम्हारे ऊपर मेरे ही कारण आया है। वो देखो कैसा परमेश्वर का गवाही देता है। और उसने क्या किया? तब उसने योना को उठाकर समुद्र में फेंक दिया। उसको समुद्र में उठाकर फेंक दिया और समुद्र की भयानक लहरें उसी वक्त थम गया। देखो परमेश्वर का जो कार्य है कितना बड़ा है। वो जब बोलता है कि ऐसा ही होगा, वो परमेश्वर ने जब कहा, उसको सुनने के लिए नहीं सुना, उसको आज्ञा का उल्लंघन किया, उसका सजा देखो, उसको पानी में उठाकर फेंक दिया। और जैसा ही फेंका उसी टाइम समुद्र शांत हो गया। और उन्होंने योना को उठाकर समुद्र फेंका और समुद्र भयानक लहरें थम गया। और उसका 16 वचन सबसे बेहतरीन वचन है, सबसे 16 वचन जो है, तब उन मनुष्यों ने यहोवा का बहुत ही भय माना और उसको भेंट चढ़ाई और मन्नतें मांगी। देखो परमेश्वर का कार्य जो है, जो विश्वासी नहीं है, जो विश्वास नहीं करता, जो मूर्ति पूजा करते हैं, जो लोगों को परमेश्वर, असल परमेश्वर को मालूम नहीं है, उसके बीच में ऐसा व्यक्ति को भेजा जो परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन करके भागा है। उसके द्वारा, उसके मुंह से गवाही से उन लोगों को परमेश्वर का भय उनके अंदर आ गया। असल उन लोगों को असल परमेश्वर कौन है मालूम पड़ा। असल परमेश्वर कौन है उनको मालूम पड़ा और उनके अंदर वो भय आ गया। देखो परमेश्वर हमारे से कैसे कैसे काम करवाता है। हम सोचता है हम भाग जाएगा, लेकिन परमेश्वर हमारे मुंह से वो गवाही देगा, हमारे मुंह से वो गवाही देने को मजबूर करेगा कि तुम कौन है, क्या करने, कहां से कैसा आया तुम। हम अगर हमको परमेश्वर ने एक आज्ञा दिया है उसका पालन करना जरूरी है। अगर उल्लंघन करेगा तो यही हाल होगा, हमको बीच में लेके जाएगा, उसका नाम का ऊंचाई होगा, उसका नाम का बड़ाई होगा और हमको सजा भी मिलेगा। उसको क्या करता है? जोना को उठाकर पानी में फेंक देता है। लेकिन परमेश्वर का कार्य जो है बहुत अलग है, हमारे सोच से परे। हम सोचने से भी, हमको सोचने से भी, हम कितना कोशिश करेगा तो भी हमारा हमारा सोच हमारा दिमाग में नहीं आ सकता। उसका कार्य अलग है। पानी में के अंदर इतना बड़ा मछली जो है, वो जो वेल कहते हैं, वो उसको निगल जाता है। साधारण तौर पे वेल इंसान को नहीं निगलता है, यहाँ पर पूरा निगल गया। उसको उसको निगल कर उसी वक्त जब वो जो मजा लेना चाहता था, उसको जहाज के नीचे जाके सो रहा था, वो 3 दिन उस मछली के अंदर रहा हो। वहां से उसने प्रार्थना किया, वहां से उसने प्रार्थना की, हे प्रभु तू ही मुझे बचा सकता है, कोई और मुझे नहीं बचा सकता है। वो प्रार्थना करता है, उस हमको यही याद दिलाता है। मेरे प्रियो, अगर हम संकट एकदम दुनिया के किसी ऐसे संकट पर फंसा हुआ है, कोई परेशानी में हो, कैसे भी मुश्किल अवस्था में हो, हम अगर दिल से प्रार्थना करें, हमारा प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है। हमारा प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर, ये हमको याद रहना चाहिए। किसी भी संकट में, किसी भी मुश्किल अवस्था में, कैसे भी परेशानी हो, हमारा प्रार्थना सुनने वाला। हम दिल से प्रार्थना करना चाहिए, अपने आंसू बहाकर अपनी परेशानी उसके ऊपर डालना चाहिए, वो हमको बचाएगा। और उसने तीसरे दिन जिधर उस परमेश्वर ने हमसे कहा था जाने के लिए, उस जोना को कहा था निनेवे जाने के लिए, वही जगह पर जाकर उस जगह पर उसको थूक दिया। उसको, हमारा परमेश्वर का काम बहुत अद्भुत है। हमको जो काम सौंपा गया है, अगर हम सही तरीके से नहीं करेगा, हमको परमेश्वर अलग तरीके से, जो हम सोच भी नहीं सकता, वो हमसे करवाएगा, वो हमसे जरूर करवाएगा।
जोना का भी ऐसा हाल था, उसको उठा के उस मछली के पेट के अंदर से उसको निनवे में जाकर उसको थूका, किधर और नहीं, जिधर परमेश्वर ने उसको पहले आज्ञा दिया था उधर फेंका उसको। देखो, हमको भी जो दायित्व दिया है, हमको जो आयोग में भेजा है, हमको जो आज्ञा दिया था, अगर हम नहीं करेगा, परमेश्वर अपना तरीका इस्तेमाल करेगा। मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे अनुभव ऐसे हैं, जब मैंने उसकी आज्ञा को उल्लंघन नहीं करके दूसरे दूसरे कामों में लगा, मेरे ऐसे ऐसे सजा देकर, जैसे नींबू निचोड़ कर उसका पूरा रस निकाल देता है, वैसे ही परमेश्वर ने मेरा जो पूरा रस था पूरा निचोड़ के पूरा निकाल दिया। मैं खाली हो, मेरे में और कोई ताकत नहीं, मैं कुछ कर नहीं सकता अपनी मर्जी से। परमेश्वर ने मेरे जिधर जिधर मैं गया था, जो काम मैं अपने मर्जी से करना चाहता, वो सब विफल रहा। मेरे को नींबू निचोड़ने की तरह पूरा उसका रस निकाल दिया और मुझे खाली कर दिया, और मुझे एहसास दिलाया कि जो आज्ञा तुझे दिया है, वो आज्ञा का पालन तुझे करना है। ऐसे ही जो जोना को जिस निनवे भेजा, तो वहां पर देखो क्या होता है, वहां के राजा को जाके बोलता है, राजा को जाके बोलता है, उधर जाके वो प्रचार करता है कि 40 दिन के अंदर वो देखो वचन हम पढ़ेंगे। और उसका 3 अध्याय, उसका 4 वचन, योना ने नगर के प्रवेश करने के लिए 1 दिन की यात्रा पूरी की और यह प्रचार करता, अब से 40 दिन के बीतने पर निनेवे उलट दिया जाएगा। देखो, वो जो परमेश्वर का दास था, वो जो प्रचार करता है, वो 40 दिन में वो कहता है कि ये पूरा निनेवे खत्म कर दिया जाएगा, सब मर जाएगा। अगर तुमको मन फिराव करना है, अभी मन फिराव करो और उस परमेश्वर के सामने जाके माफ़ी मांगो, तुमको माफ़ी मिल जाएगी। चोरा की बातों को निनवे के लोग मान लेता है, ना मानकर वो उन लोग को अपना हृदय परिवर्तन कर देता है और उनकी आज्ञा को परमेश्वर की आज्ञा को मानकर लोग सुधर जाता है, मन फिराव कर लेता है वो। जोना ने क्या सोचा, हाँ मेरे कहने से अभी 40 दिन के अंदर खत्म हो जाएगा सब कुछ, ये बैठ के दूर देख रहा है, 40 दिन पूरा हो गया, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो ये क्या कर, गुस्से से आकर रेगिस्तान में जाकर बैठ गया, रेगिस्तान में आकर बैठ गया। परमेश्वर का आज्ञा का माना उसने, लेकिन दिल से नहीं माना, वो गलत, वो सोच रहा था कि मैं पूरा खत्म हो जाएगा। हमारा परमेश्वर का तरीका अलग है, हम जो सोचता है वो नहीं है, वो उसका तरीका ही अलग है। हमसे जो काम कहा गया सिर्फ हमको वही करना है, क्या होगा नहीं होगा ये हमारा कर्तव्य नहीं, हमारा काम ही नहीं है सोचने का। हमारा काम है सुसमाचार सुनाना, उसके बाद क्या होगा, वो आदमी कैसे होगा, ये आदमी कैसे होगा, वो नाश हो जाएगा, ये हमारा सोचने का काम नहीं है, वो परमेश्वर का काम है। वो उसने जन्म, इस संसार का सृष्टिकर्ता वही है, किसे बचाना है, किसे मारना है, किसे अग्निकुंड में डालना है, वो उसके हाथ में है, उसके हाथ में है। जोना ने ही सोचा अभी सब खत्म हो जाएगा, हाँ मेरे बातों को सच हो जाएगा, नहीं, परमेश्वर का तरीका अलग है। ये भागकर जब वो लोग सुधर गया, लोग पूरा सुधर गया और उसकी आज्ञा को मानने लगा, और उसी वक्त देखो जोना जाके और रेगिस्तान में बैठा है। तो सबक सिखाने के लिए, परमेश्वर ने उसको सबक सिखाने के लिए वो एक पेड़ खिलाता है, उधर एक पेड़ खिलाता है, और वो पेड़ को उसके ऊपर उसका साया बन जाता है, उसके ऊपर उसको साया बन जाता है, उसके ऊपर वो बैठ के उसको उसको ठंडक महसूस होता है। तो वो पेड़ को धन्यवाद देता है, पेड़ को धन्यवाद देता है, पेड़ तूने कितना अच्छा काम किया मेरे लिए। 1 दिन के बाद क्या होता है, एक कीड़ा लगता है, वो पेड़ सूख जाता है, वो गाली देता है, उस वक्त वो गाली देता है, तो कोसता है, मैं मर जाऊं उससे अच्छा क्या। तब परमेश्वर ने उसको फिर उसको सबक सिखाता है, तू 1 दिन का जो पेड़ के लिए तू कोस रहा है, तू गालियां दे रहा है, मेरा सृष्टि किया मनुष्य को बचाना मेरा कर्तव्य है, तुमको वो काम दिया था तुम वो करो। परमेश्वर ने देखो कैसा उसको रास्ता बना, तो वो पेड़ सूख जाता है, तब उसको सुबुद्धि आता है। इस संसार का जो रचने वाला है, सारा मनुष्य को परमेश्वर चाहता है कि बच जाए, इसीलिए हमारा दायित्व है, हमको आज्ञा का पालन करना, हमको संसार में जो अंधकार में भटके हुए लोगों के बीच में जाकर उनको उजाला में लाना है, उसको ज्योति में लाना है, यही हमारा कर्तव्य है।
क्या हम कर रहे हैं प्रियो? क्या हम कर रहे हैं कि परमेश्वर हमारे ऊपर कोई कार्य करना पड़ेगा हमारे ऊपर? हम आपसे पूछते हैं, ये सवाल हम आपसे पूछते हैं। अगर परमेश्वर अपने तरीके से हमको ठीक करने लगा तो प्रियो हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा, बहुत कठिन होगा हमारे लिए। मैं आप लोग से यही विनती करता हूँ, परमेश्वर ने हमें एक आज्ञा दिया है, संसार के कोने कोने में जाके सुसमाचार सुनाओ। अगर हम उस सुसमाचार को नहीं सुनाते हैं और हमारे कारण कोई उस अनंत काल का ये नाश में चला जाते हैं तो हम उसके जिम्मेदार हैं। लेकिन परमेश्वर का रास्ता जो है, हमको देखो कठिन से कठिन सजा देकर हमको वापस लाएगा। परमेश्वर का वचन जो है कैसे भी पहुंच जाएगा, किधर ना किधर पहुंच जाए। और उसको सुनने के बाद भी अगर नहीं माना तो उन लोगों का मर्जी है, और उन लोगों अनंत काल का नरक में जाएगा। हमारा काम जो है, हमको सुसमाचार सुनाना है। हम अपने काम में हो, हाँ, हम किधर काम करते हो, हम कुछ भी काम धंधा करता हो, लेकिन हमारा दायित्व, हमारा आयोग जो परमेश्वर हमको भेजा है, हम छोटा छोटा धंधा करने वाला हो, कुछ भी हो, हमारे एक ही मकसद होना चाहिए, इस सुसमाचार को फैलाना, अंधकार में भटके हुए लोगों को ज्योति में लाना। यही हमारा कर्तव्य है, यही हमसे परमेश्वर चाहता है, यही हमसे चाहता हर व्यक्ति से, जिसने भी प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया है, जिसने भी प्रभु यीशु मसीह को माना है, उस हर व्यक्ति का दायित्व है। मजाक करने का वक्त नहीं है, वक्त नहीं है मजाक करने के लिए। जो मजाक करता है वो सजा पाता है मेरे प्रियो। हमारे लिए जो प्रभु यीशु मसीह ने हमको जो आज्ञा दिया है, उसका आज्ञा हम पालें, उसका आज्ञा हम पालें। वक्त बहुत कम है प्रियो। इस वचन से हमको परमेश्वर अनुग्रह करे, आगे जाकर हम अपने कर्तव्य को पूरा करें, उसकी आज्ञा को पालन करके उसके नाम की महिमा करें। प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो, आमीन।